उन्हें लगता है कि हमारी काली माता हमको देती है, हमें भोले बाबा हमको देते हैं, कृष्ण जी हमको देते हैं। लेकिन उन माता बहनों को समझना चाहिए कि कृष्ण और ये भोले बाबा अगर ये सारी चीजें दे रहे होते ना, तो आज जो स्थिति आपकी जो बन गई है वो शायद कभी नहीं बनी होती, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार तुम लोगों को दे दिए, सिर्फ उनकी अधिकारों की वजह से आप इतनी बंठन के रह पाती हैं। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अगर मारता है, पीटता है, कूटता है, तो मैं कहती हूँ आप फिर मंदिर जाया करो, वहां का घंटा बजाया करो और उनसे कहा करो कि भाई आज इसने हमको मारा, आप इनको दंड दो, उनको श्राप दो, उनको भस्म कर दो। क्या ऐसा संभव था? नहीं था। क्यों? क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक प्रपंच है, हम लोगों का डर है, हमारे अंदर डर बैठाने का एक सिस्टम है उन मनुवादियों का। उन जो पाखंडी जो बैठे होते हैं, जो ब्राह्मण जो बैठे होते हैं, उन्हें पता है उनका बिजनेस किस तरीके से चलेगा। उन्हें पता है कि जब तक हम लोगों के बीच में, इनके मन में अगर हम डर नहीं बैठाएंगे, तब तक ये लोग हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं होंगे। कि जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग सीधा थाने के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्या इस चीज पर गौर किया? अरे आपको तो मंदिर में जाना चाहिए, तो आपको तो पता है कि हम सब कुछ जो देता है, जो सामने जो मूर्ति बैठी है वही शायद उन्हीं के प्रताप से सब कुछ होता है। हम थाने में फिर क्यों जाते? तो उन माता बहनों को पता होना, जो थाने में जाने का अधिकार जो है वो बाबा साहब ने आप लोगों को दिया। बाबा साहब ने आप लोगों को अधिकार दिया। आपके माता पिता की जो संपत्ति है ना, उसमें से आपको बराबर का राइट अधिकार दिया। बच्चा अगर कोख में है तब से इसके राइट शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उसने जन्म लेगा तब से ही शुरू में, जब वो कोख में होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों को बराबर के राइट अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार कोई मनुस्मृति ने हम लोगों को नहीं दिया, ये अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने दिया। हमारी माता बहनें कहती है कि जो हमारी जो बच्चों की जो प्रोग्रेस है, बच्चों की जो शादी ब्याह है, बच्चों की जो नौकरियां हैं, वो सारे सब कुछ भगवानों की दुआ से होते हैं। मैं कहती हूँ भाई भगवानों की अगर दुआ से अगर ऐसा होता ना, तो पंडा पुजारी का जो बैठे होते हैं ना, दान की पेटियां जो लगा देते हैं, आपको शायद पता नहीं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं दान पेटियों के माध्यम से। सर, समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब को नमन करते हुए, और इस बहुजन समाज को एक माला में पिरोने वाले बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, और हमारी एकमात्र आदर्श नेता बहन कुंवारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज के इस प्रोग्राम के आयोजक माननीय I.R. सिंह, एडवोकेट I.R. सिंह जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और यहाँ पर आए हुए सभी श्रोतागणों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे सभी मीडिया बंधु, हमारी बड़ी बहन क्या हम बड़ी है नीलम बहुत जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पर मुझसे पहले बहुत सभी बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छी बातें कही, और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते, जो बाबा साहब के सपने थे कि हमें इस देश को बौद्ध में राज बनाना है और इस देश में शासन सत्ता पर लाने के लिए, हुकूमत पर आने के लिए हमें संघर्ष करना है। ये दो सपने लेकर बाबा साहब चले थे। बाबा साहब ने शासन सत्ता का रास्ता संविधान को लिख करके हम लोगों को अधिकार जो दिया, जो राजनीति में जो हमको अधिकार दिया कि राजनीति में भी हम लोग खड़े होकर के अपने समाज का, अपने मुल्क का, हम अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का जो राइट हमको बाबा साहब ने दिया। और वही एक सपना जो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में जो बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध धर्म है, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम करना। बाबा साहब सही माने में, अगर बाबा साहब हमें 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में अगर बौद्ध धर्म का रास्ता अगर हम लोगों को ना देते, तो शायद आज हम बहुत ही सड़ी गली जो कुरीतियां हैं
जिनको लंबे समय से हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं, शायद आज जिस प्रकार से आज हम उन सारी बातों का तर्कपूर्ण तरीके से जो हम सब सवाल जवाब उन सामने वालों को करते हैं वो शायद नहीं कर पाते। अगर बाबा साहब ने सही माने में हमें बाबा तथागत गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अगर ना दिया होता तो शायद आज हम जहाँ आज हम बंठन के सूट बूट पहन के आज हम यहाँ बैठे हैं, शायद वो हम नहीं बैठे होते। धन्य हो बाबा साहब जिन्होंने हम सब लोगों के लिए जो 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लिख करके हम लोगों के लिए दिया, उसमें जो राइट हम लोगों के लिए दिए, जो अधिकार हम लोगों के लिए दिए, वो हमारे लिए हमारे जीवन को सही मायने में ये एक मायने देते हैं। कैसे मायने देते हैं हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मनुस्मृति का राज था, हमारी माँ बहन बेटियों को, हमारे माता पिताओं को, हमारे बुजुर्गों को वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसे ग्रंथ बना करके एक ऐसी चीज हम लोगों के लिए बना करके दे दी जिसके माध्यम से हम कहीं भी और कभी भी सामने वाले के मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अपनी जो राइट है उसको मांग सकते हैं। बाबा साहब ने जब 26 नवंबर 1950 को जब संविधान लिख करके जब संविधान सभा में सौंपा था तो बाबा साहब ने अपने समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि हे मेरे देश के गरीब पीड़ित समाज के लोगों, आज मैंने अपने जिस देश में जो रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था उसका आज मैंने ऑपरेशन कर दिया है। आज हमारे इस देश में जो राजा जो बनेगा वो मात्र मतदान जो पत्र पेटी होती है उससे निकलेगा। ये चीज हमें बाबा साहब देके गए। बाबा साहब को सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे देश की महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। हमारी माता बहनें सबसे ज्यादा इन सारी चीजों से अनभिज्ञ रहती हैं।